हेलो भाइयों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पर। और हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड तक पढ़ लिए थे और अब आगे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गुणजों की संख्या, गुणकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। अभाज्य नहीं, कोई भी गुणनखंड की संख्या पूछ सकता है। एक्चुअली बगल में कुछ आवाज़ कर रहा था, इसलिए वीडियो रोक दिए थे। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली अभाज्य गुणनखंड पढ़ें। अभाज्य गुणनखंड में क्या पढ़ें, कोई भी चीज़ दिया रहेगा, जैसे 216 दिया रहे, पूछे इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो इसको सबसे पहले फैक्टर कर देंगे एकदम छोटा छोटा में। 2 से कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3। ठीक, टोटल मतलब 216 को कैसे लिख सकते थे, 2 के पावर 1 2 3 गुने 3 का पावर 1 2 3। ठीक, पूछेगा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो कितना पावर है, दोनों को पावर को जोड़ देते थे, 3 + 3 बराबर 6। इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गई। ठीक, लेकिन अब पूछेगा कि गुणनखंड की संख्या, अभाज्य नहीं सिर्फ गुणनखंड की संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो वो देखते हैं कि गुणनखंड की क्या होता है। देखिए, इसलिए हमको भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, यदि किसी संख्या n के अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या n के अभाज्य गुणनखंड a b c d है, जैसे कोई संख्या n है, उसका अभाज्य गुणनखंड a b c d है। ठीक, तो और पी क्यू आर एस इस अभाज्य गुणनखंड के घातांक हो, और पी क्यू आर एस इस अभाज्य गुणनखंड ए बी सी डी का घातांक हो। जैसे कोई संख्या n है, ठीक, कोई संख्या n को लिखा गया a का पावर p इंटू बी का पावर q इंटू सी का पावर r इंटू डी का पावर s। ठीक, इस तरह से लिखा गया है। तो भाजकों या गुणनखंडों की कुल संख्या कितना होगा, गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगा p + 1 इंटू क्यू + 1 इंटू आर + 1 इंटू एस + 1। मतलब कि जो भी घातांक होगा ए बी सी डी का, या जो नंबर रहेगा उसका जो घातांक होगा उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है। अब गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल गुणकों की संख्या, भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो इस पे एक प्रॉब्लम देखिए, पूछा है संख्या 216 के भाजकों की क्या होगी, संख्या 216 के भाजकों की संख्या क्या होगी। एक संख्या है 216, इसके भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो देखिए करते हैं। 216 को हम लोग कैसे लिख सकते थे, 216 का 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 अभी किए थे, 216 को ही किए थे शायद। ठीक, तो इसमें पूछा भाजकों, टोटल भाजकों की संख्या, इसका पावर कितना है 3 + 1, इसका पावर कितना है 3 + 1। ठीक, जैसे 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, जितना पावर रहेगा उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना है। यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 बराबर 16। टोटल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 16। ठीक, तो अब किसी भी नंबर का पूछेगा कि भाजकों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे और जो घातांक में रहेगा उसमें 1 जोड़ के गुना करते जाएंगे, वही हमारा भाजकों की संख्या हो जाएगी। ठीक, तब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 270 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 270 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक, अब तो हम लोग भाजकों की संख्या निकालना सीख गए हैं। अब पूछेगा जो भाजक निकला है, भाजकों की संख्या, इन भाजकों का योग कितना होगा। ठीक, भाजकों का योग भी पूछ सकता है, तो वो हम लोग देखते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भाजक निकाले हैं, भाजकों की संख्या तो निकालना सीख गए हैं। अब पूछ देगा भाजकों का योग क्या होगा। जैसे 216 के भाजकों का योग निकालें, जो अभी हम लोग भाजक निकाले थे संख्या, पूछेगा 216 के भाजकों का योग निकाले, तो पहले हमको इसको फैक्टर में कर लेना है। 216 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। ठीक,
तो भाजकों का योग हो जाएगा इसका, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, भाजकों का योग, ठीक, भाजकों के 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0 से 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 तक जोड़ देंगे, इसमें फिर गुना कर देंगे, 2 का खत्म हो गया, बाकी 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 0 से 3 तक जोड़ देंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 पूरा जोड़ देंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी का पावर 0 तो 1 2 4 8 गुना 1 3 9 27, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 1 3 4 7 8 15 प्लस 3 1 4 9 13 और 13 27 13 27 40, तो आ जाएगा 15 चेको 60। टोटल भाजकों की संख्या, भाजकों का योग कितना आ जाएगा 600। इसके भाजकों का कितना योग हो जाएगा 600। भाजकों की संख्या कितनी आई थी, भाजकों की संख्या निकालना होगा, कितना पावर है 3 तो 3 प्लस 1 इंटू इसका पावर 3 तो 3 प्लस 1 मतलब 4 गुना 4 मतलब 16 टोटल भाजक आया था भाजकों की संख्या, लेकिन भाजकों का योग कितना आया तो 600, ठीक। ये हम लोग भाजकों का योग निकालना सीख गए, ठीक। इसको अब साफ करते हैं। अब पूछ देगा इसमें कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, इसी में पूछ देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन में किसी में विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, सम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग अगर इसमें से पहले विषम देखते हैं, विषम भाजकों की संख्या क्या होगी और सम भाजकों की संख्या उसके बाद देखेंगे। और सम भाजकों पर हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था, 1-2 क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं अभी कि कैसा क्वेश्चन पूछा था। पहले हम लोग विषम भाजकों की संख्या निकालना देखते हैं, पहले साफ कर लेते हैं इसको, ठीक। हम लोग एक्चुअली सम और विषम देखने से पहले भाजकों का गुणनफल देख लेते हैं। भाजकों का गुणनफल, जैसे भाजकों की संख्या देखें, ठीक, भाजकों का योग देखें, ठीक, तो भाजकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। तो भाजकों का गुणनफल होता है बराबर हो जाएगा n का पावर n बट्टा 2, n कैपिटल n है यहाँ और यहाँ स्मॉल n है, ठीक है। कैपिटल n यहाँ क्या है, दी हुई संख्या होगी, नंबर, गिवन नंबर कर देते हैं, ठीक, गिवन नंबर। और जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ फैक्टर है, मतलब गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या है जो स्मॉल n है, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन आएगा 24 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ठीक। 24 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ठीक। तो 24 को एक्चुअली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 24 को 1 गुना 24 कर सकते हैं, ठीक, और 2 गुना 12, ठीक, और 3 गुना 8 और भी कुछ 4 गुना 6 और फिर 5 6, फिर तो नहीं, इतना ही गुणनखंड कर सकते हैं। तो कितना गुणनखंड हो गया, 1 24 2 12 3 8 4 6, 24 का इतना सारा गुणनखंड है। और गुणनखंडों सारे गुणनखंडों का गुणनफल मतलब सारे का गुणनफल मतलब कि 1 गुना 24 गुना 2 गुना 12 गुना 3 गुना 8 गुना 4 गुने 6, सारा गुणनखंडों का गुणनफल। मतलब देखो तो देखिएगा यहाँ पर 24 आ गया, 24 से कम, फिर से ये 24, 12 दूनी 38, फिर से 24, फिर से 6 चौको 24, मतलब 24 का पावर 4, 24 का पावर 4। ये तो छोटा संख्या दिया होता तो हम लोग कर लिए बहुत आसानी से, ठीक। वही कोई बड़ा संख्या रहता तो फिर कैसे करते हैं। और ये है क्या, देखिए अगर जो फॉर्मूला बताएं कैपिटल N का पावर n/2, यहाँ n था गुणनखंडों की संख्या, 24 के गुणनखंड की संख्या, 24 का गुणनखंड की संख्या, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 12 2 6, 2 गुना 3 2 दूनी 4 दूनी 8 23 24, मतलब 2 का पावर 3 गुना 3
गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, पावर में 1 बढ़ा के 3 + 1 इंटू इसका पावर 1, तो 1 + 1 मतलब 4 और दूनी 8। गुणनखंडों की संख्या 8। ठीक, गुणनखंडों की संख्या 8 निकाल लिए, तो गुणनखंडों का गुणनफल निकालना रहेगा। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा फिर, n कौन सा संख्या था, n मतलब 24 का पावर n बटा 2, स्मॉल n क्या था, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कितना निकाले हम लोग, 8। ठीक, तो 8 बटा 2 बराबर 24 का पावर 4। देखिए यहां से भी हमारा यही आ रहा था। ठीक, और जो फॉर्मूला है उससे भी हमारा यही चीज आया है। तो हम लोग अगर कोई बड़ा संख्या देगा तो क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो संख्या दिया रहेगा उसका पावर हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या बटा 2, गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब आता है अब इसमें गुणनखंड का, जैसे ये सब गुणनखंड हम लोग देखे, योग देख लिए, गुणनफल देख लिए गुणनखंडों का। अब गुणनखंडों का पूछेगा कि विषम गुणनखंड कितने हैं, किसी भी संख्या का पूछेगा विषम गुणनखंड कितने हो सकते हैं। ठीक, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद पूछेगा सम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। ठीक, साफ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि किसी भी संख्या का विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते थे, जैसे कोई संख्या दिया रहता था, मान लीजिए 300 है, कोई संख्या ये दिया हुआ है, इसका गुणनखंड कैसे निकालते थे। गुणनखंडों की संख्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक, 2 दूनी 4, 3 12 25 60 25 300 आ जाएगा। मतलब ये आ जाता 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। यही 300 को ऐसे लिख सकते थे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। ठीक, अब यहाँ गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करते हैं, जो पावर रहता है उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं गुणनखंडों की संख्या। ठीक, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या, तो क्या आ जाता 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, ये आ जाता। ठीक, मतलब 3 गुना 2 गुना 3। ठीक, मतलब 3 दूनी 6 तिहाई 18। इसका टोटल गुणनखंड कितना आएगा, 18। अब ये तो कुल गुणनखंड आएगा। ठीक, अब जब पूछेगा इसका विषम गुणनखंड, इसका विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो फैक्टर विषम था ना, जो भी अभाज्य संख्या के लिखे हैं विषम, जैसे ये 2 है, ये क्या है, सम है। 3 क्या है, ये विषम है। 5 क्या है, ये विषम है। तो हम सम वाला को छोड़ देंगे और विषम जो आया है हमारा संख्या उसको लेंगे। विषम कितना है, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर वाला लेंगे, पावर में 1 जोड़ के 1 था, गुना 5 का पावर कितना है 2, तो 2 में भी 1 जोड़ के गुना कर देंगे। कितना आ गया, 2 गुना 3 मतलब 6। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब विषम का पूछेगा ना, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो जो विषम अभाज्य संख्या निकलेगा उसका जो पावर रहेगा घात उसमें 1 जोड़ के गुना करते जाएंगे। जैसे सिर्फ कुल संख्या में क्या करते थे, जितना पावर रहता था सम या सब विषम, सबका पावर में 1 जोड़ के गुना करते थे। लेकिन विषम गुणनखंड पूछेगा तो सिर्फ विषम वाला का पावर, जो भी संख्या आया विषम में, जैसे यहाँ 2 3 5 है, तो इसमें विषम कौन है, 3 और 5, तो 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। 5 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे और सबको गुना कर देंगे, 1 1 2 और 2 1 3, 2 गुना 3 6। ठीक, तो ये तो निकल गया विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, 360 के विषम भाजकों की संख्या क्या है। 360 के विषम भाजकों की संख्या, तो 360 को क्या लिख सकते थे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 तिहाई 72 पचे 360। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। ठीक, अब पूछा क्या विषम भाजकों की संख्या, तो क्या हो जाएगी, विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या को हमको लेना पड़ेगा। विषम कौन है, 3 और 5, तो 3 का पावर कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ के, और फिर 5 का पावर कितना 1, तो 1 में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, 2 1 3 गुना 2 बराबर
विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी 6। ठीक, तो हम टोटल भाजकों की संख्या निकालना जान गए, विषम भाजकों की संख्या निकालना जान गए। अब इसी में पूछ देगा सम भाजकों की संख्या निकालें। तो जब हमको पता है कि कुल भाजकों की संख्या, जैसे 300 वाला क्वेश्चन में कुल भाजकों की संख्या 18, उसमें से विषम भाजकों की संख्या 6, तो सम भाजकों की संख्या कुल में से विषम वाला घटा देंगे तो सम का निकल जाएगा। तो 18 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक, तो ऐसा ही अगर पूछेगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, पता लग रहा है। ठीक, सम भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या। ठीक, सम भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या। जैसे किसी भी क्वेश्चन में कीजिए, इसमें कीजिए कि सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, इस वाले में सम भाजकों की संख्या लिख लीजिएगा आप लोग। और आप लोग को जो भी दिक्कत हो वीडियो को स्लो में भी देख सकते हैं, और या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर होगा नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि फिर ये सब अपना अपना कॉपी में पलट के देख रिवाइज कर लें। ठीक, तो आप अगर सीखना, सही मायने में सीखना चाहते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो खुद ब खुद नोट डाउन करने का नॉलेज होगा, किसी टीचर को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, या आप कैसे पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, वो आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक, हम लोग एक गाइडिंग कर सकते हैं ढंग से, या जो भी मदद हो पाएगा वो ही कर सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। ठीक, तो जैसे इसमें सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या कितने थी 18 माइनस विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई 6, मतलब सम भाजकों की संख्या कितनी हो गई 12। तो सम भाजकों की संख्या पर एक क्वेश्चन आया था हाल ही में, जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम हुआ है, फेज 1 का, CBT 1 का। तो उसमें एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो आया था आरआरबी में हाल ही में। एक क्वेश्चन है 2 का पावर 7 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 के कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक, ऑप्शन है 40, 280, तीसरा 84, चौथा है 320। ये ऑप्शन में था। एक बार आप लोग लगा के खुद से देखिए कितना आता है। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग लगा के देखिए कितना आता है इसका, फिर हम बता रहे हैं अभी। ठीक, देखिए इसमें क्या पूछा, सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या, इसका टोटल गुणनखंड कितना आएगा, सब अभाज्य गुणनखंड में लगा हुआ है, तो कितना होता है, पावर में 1 बढ़ा के जोड़ देना, मतलब 7 + 1 गुना 3 + 1 गुना 4 + 1 गुना 1 + 1। 7 का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक, तो 8 गुना 4 गुना 5 गुना 2, 8 चौको 32, 32 × 5 160 और दूनी 320। ठीक, ये आ गया क्या हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या, ये आ गया कुल गुणनखंड 320। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, विषम हम विषम में क्या लेते थे, सिर्फ विषम संख्या का पावर में 1 जोड़ के गुना करते थे। तो विषम संख्या कौन है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 है, तो 3 + 1 गुना 5 का पावर कितना है 4, तो 4 + 1 गुना 7 का पावर कितना है 1, तो 1 + 1। ठीक, कितना आ जाएगा 4 गुना 5 गुना 2, तो 4 × 5 20 दूनी 40। ये क्या आ गया विषम का। ठीक, हम कुल गुणनखंड निकाले 320, विषम का निकाले 40, तो सम गुणनखंड आ जाएगा हमारा कितना
कुल माइनस 40 बराबर 280। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो हम लोग अब कुछ भी पूछेगा सॉरी, कुछ भी पूछेगा कि अब हमारा गुणनखंडों की संख्या, पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, या फिर गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, फिर गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, गुणनखंडों का गुणनफल पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, या फिर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। अब कुछ भी पूछेगा तो हम लोग अब ये क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप का बना के ही आएंगे। ठीक ठीक, आगे पूछता है ना कि भाजकों को जो गुणनखंड निकाले हैं, गुणनखंड को कितने तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं गुणनफल के रूप में। ठीक, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि 180 को दो भाजकों के गुणनखंड में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग गुणनखंड जो निकालते थे, गुणनखंडों की संख्या क्या आती थी, संख्या पहले गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकालेंगे, संख्या क्या आएगी, या तो सम आएगी या विषम आएगी। तो जब गुणनखंडों की संख्या सम आएगी तो व्यक्त करने का तरीका हो जाएगा गुणनखंड की संख्या बटा 2। ये कब होगा, जब गुणनखंड की संख्या सम हो, मतलब इवन नंबर हो। ठीक, और विषम जब आएगा तो हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या +1/2। ये कब, जब गुणनखंडों की संख्या विषम हो। ये कब हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या जब विषम हो, मतलब कि अगर गुणनखंडों की संख्या सम आ गई तो हम लोग सिर्फ गुणनखंडों की संख्या में 2 से भाग देंगे, इतने तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, और अगर गुणनखंडों की संख्या विषम आएगा तो गुणनखंडों की संख्या में 1 जोड़ के हम लोग 2 से भाग देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा था 180 को दो भाजकों के गुणनखंड के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहले तो हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो 180 के गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक, कितना आ जाएगा, 3 × 5, दोनों 4 × 12 = 36 × 5 = 180। ठीक, मतलब 2 का पावर कितना, 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या टोटल पावर कितना है, 2, तो 2 + 1, वहाँ पावर कितना है 2, तो 2 + 1, पावर कितना 1, तो 1 + 1, मतलब कितना आ जाएगा 3 × 3 × 2, 3 3 9 दूनी 18। जो 18 आया गुणनखंडों की संख्या, ये 18 आया है, ये क्या है, सम है कि विषम है, ये सम संख्या है। तो सम संख्या जब आएगा तो क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या बटा 2 कितना आया है, तो तरीका कितना हो जाएगा, तरीका संख्या कितना है गुणनखंडों के 18/2 बराबर 9, मतलब 9 तरीके से इसको हम दो भाजकों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन इस पे आप बना के आइएगा, एक या कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन को कि 36 को दो भाजकों के गुणनखंड में, दो भाजकों के गुणनखंड में कितने तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट में कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग समझे कितने लोग नहीं। इसको साफ कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको हम साफ कर देते हैं। आपका क्वेश्चन ये है। ठीक, ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, तो आज यहीं पे रोकते हैं, बाकी आगे नंबर सिस्टम अभी चलेगा।